आप सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही प्रेरक विषय आपके पास लेकर आया हूं। बहुत से लोगों के मुंह से सुने होइएगा कि राम शिव को प्रणाम करते हैं और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शिव राम को प्रणाम करते हैं। आखिर ये कौन सी स्थिति है? ऐसा कैसे हुआ? ये सभी बातों का समावेश आज की इस वीडियो में है। आप कहीं जाइएगा नहीं। मेरे इस चैनल सनातनी रिश्पत पे आपका स्वागत है और आपसे आग्रह है कि वीडियो तो पूरा सुन करके ही आप जाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे और हाँ, ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो उन भाई बहनों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अब और अभी। इस विषय का नाम है शिव और राम के अद्भुत प्रेम की अनकही गाथा। नमो नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सनातनी ऋषि पथ पर। मित्रों, हमारे धर्म में अक्सर यह प्रश्न उठता है और कई बार यह प्रश्न अज्ञानतावश विवाद का कारण भी बन जाता है कि बड़े कौन, शिव या राम, शैव बड़े या वैष्णव। लेकिन जब हम अपने पुराणों रामचरितमानस की गहराइयों में उतरते हैं तो हम एक ऐसा सत्य मिलता है जो आंखों में आंसू ला देता है। वह सत्य है प्रेम का। जी हाँ, आज हम उस अलौकिक संबंध की बात करेंगे जहां यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि स्वामी कौन है और सेवक कौन। एक और लंका विजय से पहले प्रभु श्री राम बालू का शिवलिंग बनाकर महादेव की स्तुति करते हैं, तो दूसरी ओर स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव वन में भटकते हुए राम को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम इन दोनों प्रश्नों को विस्तार से जानेंगे। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, यह भक्ति की पराकाष्ठा है। कथा में आगे बढ़ने से पहले हम उस मूल तत्व को समझना होगा जो इन दोनों महाशक्तियों को जोड़ता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात शिव ही विष्णु का स्वरूप है और विष्णु ही शिव का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रेम को बहुत ही सुंदरता से पिरोया है। प्रभु श्री राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनहु नहीं भावा। यानी इसका भावार्थ है कि जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है वो मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। और उधर कैलाश पर बैठे महादेव, देवों के देव महादेव निरंतर किसका ध्यान करते हैं? माता पार्वती के पूछने पर वे कहते हैं कि मैं उन्हीं रघुकुल शिरोमणि राम का ध्यान करता हूं। यह द्वैत है और द्वैत नहीं। आइए अब चलते हैं उस ऐतिहासिक क्षण की ओर, रामेश्वरम के तट पर, जहां प्रभु राम द्वारा शिव की आराधना की गई। यह दृश्य त्रेता युग का है। स्थान है समुद्र का तट। सामने विशाल समुद्र गर्जना कर रहा है जिसकी लहरें आकाश को छू रही है और इस ओर खड़ी है वानर सेना। मां सीता लंका के अशोक वाटिका के नीचे विरह में व्याकुल है और प्रभु श्री राम उन्हें मुक्त कराने के लिए समुद्र पार करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन युद्ध से पहले शक्ति की अर्चना आवश्यक है। रावण जो स्वयं महादेव का परम भक्त था, उसे हराने के लिए महादेव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। प्रभु श्री राम ने समुद्र तट की रेतीली भूमि को देखा। उनके मन में एक ही भाव आया, विजय केवल बाहुबल से नहीं आत्मबल और ईश्वरीय कृपा से मिलती है। उन्होंने अपने हाथों से बालू यानी रेत को उठाया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, स्वयं पालनहार नारायण अपने हाथों से मिट्टी समेट रहे हैं। उन्होंने विधि विधान से एक शिवलिंग का निर्माण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। राम जी कहते हैं, मैंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की। शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है।
यहाँ राम रावण से युद्ध जीतने के लिए महादेव को नहीं पूज रहे थे, बल्कि यह उनकी कृतज्ञता थी। पूजा के दौरान प्रभु श्री राम ने महादेव का आह्वान किया। उस समय आकाश गूंज उठा। महादेव ने साक्षात प्रकट होकर कहा, मांगो राम, क्या वरदान चाहिए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, रावण आपका भक्त है, वह महाज्ञानी है, बलशाली है, और मैं एक वनवासी जिसके पास न रथ है न विशाल सेना। बस धर्म मेरा संबल है, मुझे विजय चाहिए ताकि धर्म की स्थापना हो सके। महादेव मुस्कुराए। वे जानते थे कि राम स्वयं विष्णु हैं, उन्हें किसी आशीर्वाद की क्या आवश्यकता, लेकिन लीला पूर्ण करनी थी। महादेव ने कहा, राम, जहां धर्म है वहां जय है, और जहां तुम हो वहां मैं हूं। लंका में मेरा भक्त रावण अवश्य है, लेकिन उसके हृदय में अब अहंकार है, और तुम्हारे हृदय में धर्म। मेरी विजय श्री तुम्हारे साथ है। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य, चाहे लंका विजय जैसा क्यों ना हो, बिना शिव यानी कल्याण और त्याग की आराधना के वह पूर्ण नहीं होता है। तो मित्रों, यह तो हुई राम की भक्ति की बात, लेकिन अब उस प्रसंग की ओर चलते हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। क्या त्रिभुवन के स्वामी आदि अंत रहित महादेव किसी को प्रणाम कर सकते हैं, और वो भी एक रोते हुए वनवासी को। यह प्रसंग रामायण के आरंभिक काल का है, जब सीता हरण हो चुका था। दंडक वन का दृश्य है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं। राम विरह में इतने व्याकुल है कि वो लताओं से, पेड़ों से, मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव माता सती को अपने विमान से लेकर कहीं जा रहे थे। महादेव की दृष्टि नीचे पड़ी। उन्होंने देखा कि साक्षात परब्रह्म नारायण मनुष्य रूप में अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर महादेव का हृदय भर आया। वे उस विरह के नाटक को समझ रहे थे, लेकिन उस प्रेम को देखकर वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महादेव ने आकाश से ही हाथ जोड़े और नतमस्तक होकर कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। यही वह क्षण था जब महादेव ने राम को सच्चिदानंद यानी सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप कहकर प्रणाम किया। लेकिन यहीं से एक संकट ने जन्म लिया। क्या? सुनिए। माता सती यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने शिव जी से पूछा, प्रभु, आप तो जगत के ईश्वर हैं, देवता और असुर सब आपकी पूजा करते हैं, और यह तो एक साधारण राजकुमार है जो अपनी पत्नी के वियोग में पागलों की तरह रो रहा है। यह ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सका, उसे आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रभु, महादेव ने सती को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, देवी, जिसके नाम का जाप मैं दिन रात करता हूं, ये वही रघुकुल भूषण राम है। यह उनकी नर लीला है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे मानव जीवन के दुख और संघर्ष को जी रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख ले सके। परंतु सती का भ्रम नहीं गया, और इसी भ्रम के कारण सती ने राम की परीक्षा ली, सीता का रूप धरा, और अंततः उन्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। लेकिन मूल बात यह थी कि महादेव ने उस साधारण से दिखने वाले वनवासी के भीतर छिपे परमात्मा को पहचान लिया था और उसे नमन किया था। महादेव का राम के प्रति समर्पण केवल उस एक प्रमाण तक सीमित नहीं था। जब विष्णु जी ने राम अवतार लिया, जी हाँ, जब विष्णु जी ने राम अवतार लिया, तो महादेव कैलाश पर शांत कैसे बैठ सकते थे? शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख आया है कि महादेव ने रुद्र अवतार लिया, जिसे हम और आप बजरंगबली हनुमान जी के नाम से जानते हैं। सोचिए, वो महादेव
जो संहारक है वे राम के काज संवारने के लिए बानर बन गए और सेवक बन गए। राम जी के चरणों में बैठकर उन्हें दबाना, उनकी आज्ञा मानना, यह महादेव का राम के प्रति अगाध प्रेम ही है। तो ये अगाध प्रेम ही तो है। एक और बहुत ही सुंदर मान्यता है काशी बनारस के। शास्त्र कहते हैं कि काशी में मरने वाले हर प्राणी को मोक्ष मिलता है। लेकिन कैसे? कहा जाता है कि जब कोई जीव काशी में अंतिम सांस ले रहा होता है तो स्वयं महादेव उसके कान में आते हैं और उनके कान में क्या मंत्र फूंकते हैं? वे राम का नाम का तारक मंत्र देते हैं। महादेव उस जीव से कहते हैं, जीवन भर तुमने जो भी किया हो, अब अंत समय में राम का नाम लो, क्योंकि यही वह नौका है जो तुम्हें भवसागर से पार ले जाएगी। स्वयं विष यानी हलाहल पीने वाले नीलकंठ अपने कंठ में निरंतर राम का नाम रखते हैं ताकि विष की जलन शांत रहे। तो प्यारे मित्रों, राम और शिव का यह संबंध हमें क्या सिखाता है? आज समाज में लोग लड़ते हैं कि हम शिव को मानते हैं तो हम राम को मानते हैं, हम शिव को मानेंगे तो हम राम को नहीं मानेंगे, या राम को मानते हैं तो शिव को नहीं मानेंगे। यह अज्ञानता है। राम के बिना शिव नहीं और शिव के बिना राम नहीं। राम ने लंका जाने से पहले शिव को पूजा और शिव ने कैलाश छोड़कर हनुमान के रूप में राम की सेवा की। यह परस्पर देवो भव का भाव है। एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। अगर आप राम भक्त हैं तो आपको शिव का सम्मान करना ही होगा, अन्यथा राम आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और यदि आप शिव भक्त हैं तो राम का अपमान करके आप शिव की कृपा, उनकी दया नहीं प्राप्त कर सकते। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो याद रखिएगा कि आप चाहे शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या राम दरबार में शीश झुका रहे हो, वह प्रणाम एक ही तत्व को जा रहा है। उम्मीद है कि आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और जय श्री राम एवं हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ और रोचक कथाओं के लिए सनातनी ऋषिपथ हमारा ये YouTube का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि महादेव और प्रभु श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर से आप सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।